जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा से एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी 4 अंक के आते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग इस सवाल को नहीं समझ पाते हैं और हल भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आप आसानी से हल करना सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो को आप पूरा ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सवाल हमने लिखा है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, इसके बाद मूल ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसके लिए आपको 3 फार्मूले आना चाहिए। एक होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तीसरा फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक कोष्ठ में a प्लस बी और दूसरी कोष्ठ में a माइनस बी। इन्हीं तीनों फार्मूलों से पूर्ण वर्ग बनाने वाला किसी भी प्रकार के सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सवाल देखिए, सवाल लिया है हमने 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। सवाल में बोला है कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो x के गुणा में अंक होता है, यानी कि जो x का गुणांक होता है, किसी भी तरह से इसको ख़त्म करेंगे सबसे पहले। अब ध्यान दीजिए ख़त्म कैसे करेंगे। अगर ये वाला यहाँ पे गुणा में है, अगर इसी 2 से सभी संख्याओं में भाग कर दें, यानी कि इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा आप लिखिएगा कि 2 से समीकरण के सभी पदों में, समीकरण के सभी पदों में 2 से गुणा कराने पर, सॉरी दोस्तों, भाग कराने पे, अगर सब में 2 से भाग कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर बट्टे 2 करेंगे माइनस 7/2x और प्लस 3/2 बराबर, अगर 0 का बट्टा 2 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कुल मिला के 0 छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से सब में हमने 2 से भाग दे दिया। सब में 2 से भाग देने पर इस बहुपद में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगी, तो इसीलिए हमने सब में भाग किया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 से 2 कट जाएगी और ये वाला जो 2 हम लोग ख़त्म करना था, अब ये देखिए ख़त्म हो चुका है। यानी कि अब हो चुका है x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब दोस्तों हम लोग को किसी भी तरह से इसको बनाना है पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला, तो इसमें आपको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इस माइनस से हम लोग ये गेस कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वाला a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, कहने का मतलब कि ये शुरू होता है a स्क्वायर, तो अगर आप इसको x के ऐसे स्क्वायर लिखेंगे तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला a स्क्वायर बन जाएगा और a का मान x हो गया। अब क्या होता है माइनस 2ab, तो चाहेंगे कि हम लोग माइनस 2ab बना दें और ये वाला 7/2x ही रहे, कोई फ़र्क भी ना पड़े। अब बनाते कैसे हैं मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे 2 है तो अपने मर्जी से एक ठो 2 लिखिए, गुणा a है तो भाई a का मान तो x मिल चुका है, तो इसको अपने मर्जी से लिख नहीं सकते, तो आपको x ही लिखना पड़ेगा। अब दोस्तों अब आपको देखना है कि b का मान क्या रखें। अब b का मान और इसके आधा रखते हैं, यानी कि जो x के गुणा में जो अंक होता है इसी के आधा रखते हैं। अब यहाँ पे x का जो गुणा में अंक है 7/2 है, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 7/2 का आधा कितना होता है, तो 7/4 होता है। अब कुछ लोग को लगता होगा कि भाई आपने दुगना कर दिया, लेकिन आपको आधा करने के लिए बोला है आपने। दोस्तों ये वाला दुगना नहीं है, ध्यान दीजिए। किसी भी संख्या को आधा करने के लिए उस संख्या में 1/2 से गुणा करते हैं।
देखिए 7 एकम 7, 2 दूनी 4 हो गई ना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि 8 का आधा कितना होगा तो आप बोलेंगे 4 होगा ना। लेकिन अगर इसी 8 में 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, 4 ना हो रहा है। तो इससे आपको क्या पता लगा कि किसी भी संख्या को आधा करने के लिए उसमें अगर आप 1/2 से गुणा करते हैं तो उसका आधा मिल जाता है। तो इस तरह से 7/2 का आधा करने पे 7/4 आया। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 गुणा x गुणा 7/4 है। यहाँ पे ये वाला 2 से काटेंगे इस तरह से तो 7/2 x ही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे इस तरह से 2ab बन गया। तो इस तरह से हमने कर दिया। अब दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि b का मान 7/4 मिल गया। अब बना क्या है, a² - 2ab बचा है। अब होता क्या है फार्मूला में, प्लस b² होता है। अब b का मान तो 7/4 मिला है तो इसी का स्क्वायर करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहाँ बन गया a² - 2ab + b²। अब दोस्तों ये वाला तो कहीं ना कहीं a - b के होल स्क्वायर की तरह बन गया। और अगर आप देखेंगे तो इसको खोलने पर ये वाला आ जाएगा और इसको हल करने पर ये वाला आ जाएगा। अब कहीं न कहीं ये वाला बच रहा है, तो बच रहा है तो एक काम करते हैं कि 3/2 लिख लेते हैं। अब ध्यान दीजिए ये वाला तो यहाँ ये है, इसको हल करेंगे ये मिल जाएगा और कहीं न कहीं ये वाला हो गया। अब देखिए ये वाला बेसी हो गया, तो जो बेसी हो गया उसको एक बार घटा दीजिए। यानी कि 7/4 एक बार प्लस में था, दोबारा हमने माइनस में कर दिया। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा तो ये वाला बचबे करेगा, ये वाला बचबे करेगा, ये वाला बचबे करेगा। इसलिए अब देखिए कि आपको कहीं ना कहीं a² - 2ab + b² मिल गया। यानी कि ये फार्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर का। तो a के स्थान पे x - b के स्थान पे 7/4 इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस में 3/2 बचा हुआ है और ये वाला स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह से अभी तक आधा काम हो चुका है। अब देखिए x - 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको करते हैं भिन्न के जोड़ तरह। 16 × 48 माइनस 49 × 98 बट्टे 16 × 32 बराबर 0। दोस्तों बराबर 0 आपको हमेशा लिखना है। क्यों भाई, बराबर 0 तो ये था पहले से, तो आप लिख लेंगे। अब देखिए x - 7/4 का होल स्क्वायर, यहाँ देखिए 48 में 98 तो घटता नहीं है, तो यहाँ पे 98 में घटाएंगे 48 तो बचेगी -50। क्यों भाई, माइनस संख्या बड़ा है, बट्टा में 32 बराबर 0। अगर आप 32 और 50 को 2 से काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 16। यानी कि आप ये भी कर सकते हैं कि x - 7/4 के होल स्क्वायर -25/16 होगा। अब 25/16 को 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर दिख रहा है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं आपको a² - b² की तरह दिखाई देने लग गया। तो इसका फार्मूला होता है कोष्ट में a + b और दूसरी कोष्ट में a - b। तो इस पूरे को मान लेता हूँ मैं a, यानी कि इस पूरे को a मान लूँगा और इस पूरे को b मान लूँगा। तो अगर इस पूरे को a मानेंगे तो a² हो जाएगा, माइनस इस पूरे को b मानेंगे तो b² हो जाएगा बराबर 0। तो एक क्वेश्चन में क्या होता है a + b, तो कहने का मतलब a का मान x - 7/4 प्लस b का मान 5/4। दूसरे क्वेश्चन में a - b, यानी कि a का मान x - 7/4 माइनस b का मान 5/4 बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब निकालना है शून्यक। आपको पता होगा कि शून्यक निकालने के लिए एक बार आपको इसके बराबर लेना होगा 0, एक बार इसके बराबर लेना होगा 0। अब ध्यान दीजिए अगर एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो कितना आएगा, ध्यान दीजिए x - 2/4 है क्या आएगा। क्यों भाई, देखिए दोनों का हर सेम है तो एक तो सेम लिख लिया हर।
और वहाँ पे 7 में घटेगा 5 तो बचेगा -2 बराबर 0, यानी कि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। इधर देखिए माइनस में 1/2 है, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 1/2, यानी कि x का एक मान निकल गया, x 1/2। अब यहाँ पे एक बार इसके बराबर जरूर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, ध्यान दीजिए अगर 7/4 और -5/4 के बराबर 0 लेंगे तो यहाँ देखिए दोनों माइनस हैं और दोनों का हर सेम है, तो हर सेम है तो एक ठो हर लिख लेंगे और माइनस माइनस जोड़ते हैं तो जाएगा -12 बराबर में 0, 4 3 12, यानी कि x -3 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा +3। तो इस तरह से आपके 2 शून्यक हो गए। शून्यक का मतलब कि x के मान को ही शून्यक बोलते हैं। तो 2 शून्यक क्या हो गए, 1/2 और एक ठो 3। ये आपके हो गए आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली सवाल बहुत ही आसान तरीके से समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।